मैथ्स में 95% प्लस आप कैसे स्कोर कर सकते हो। इनफैक्ट जो मैं आज बताने वाला हूं अगर ठीक से करोगे तो 100 भी स्कोर कर सकते हो। तो क्या क्या करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स इजी है, जो बच्चे मैथ्स में डर रहे हैं, जो बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ है, कैसे हम आराम से 40 से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले 8 चैप्टर्स जो इजीएस्ट है वो कौन से करने चाहिए हमको, वो बता दूं पहले। 50 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो ओनली यूजिंग दिस 8 इजी चैप्टर्स। थ्योरम्स एंड प्रूफ्स करते हो तो 18 से 24 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलो मैं आज आपको वो 20-22 थ्योरम्स जिनसे आपके 100% कम से कम 18 मार्क्स फिक्स होने वाले बताने जा रहा हूं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बोर्ड एग्जाम को 2 महीने से भी कम समय बचा है। अभी तक हम सीईटी, जेई, नीट ही पढ़ रहे हैं। बोर्ड्स में अच्छा स्कोर भी करना है सर, कैसे करेंगे। मैथ्स में 95% प्लस आप कैसे स्कोर कर सकते हो। इनफैक्ट जो मैं आज बताने वाला हूं अगर ठीक से करोगे तो 100 भी स्कोर कर सकते हो। तो क्या क्या करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स इजी है, जो बच्चे मैथ्स में डर रहे हैं, जो बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ है, कैसे हम आराम से 40 से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कौन से चैप्टर है जो करके ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे मुझको, हर वो चीज जो रिक्वायर्ड है 100 on 100 स्कोर करने के लिए। 95 तो पक्का ही आ जाएगा, लेकिन 100 भी आ सकता है। सारी बातें आज मैं करने वाला हूं। थ्योरम्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी बताने वाला हूं। कैसे प्लान होना चाहिए हमारा लास्ट 55-60 डेज का, सब कुछ यहां इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आखिर तक देखिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। अरे भाई एक और बार रुको, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। लास्ट ईयर एमएसटी सीईटी के पेपर्स चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आपको फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। नंबर 3, जिस मेल आईडी से आपने लॉगिन किया वो और स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे बाय बैच आप कोर्स में। ठीक है बच्चा। नाउ ऑल्सो यू शुड ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल ना। व्हाट्सएप चैनल में भी काफी कुछ चीजें हम देने वाले हैं बोर्ड्स और एमएसटी सीटी के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा। लिंक फर्स्ट कमेंट में हम पिन कर देंगे। नाउ कमिंग टू अ टॉपिक, ऐसे बच्चे जिनका कुछ नहीं हुआ है, जो डर रहे हैं मैथ्स को, या फिर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले 8 चैप्टर्स जो इजीएस्ट है वो कौन से करने चाहिए हमको, वो बता दूं पहले। 8 इजीएस्ट चैप्टर जो आपको 40 प्लस मार्क्स आराम से दे देगा। सबसे पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। हर बच्चा जानता है कि बहुत सिंपल और इजी चैप्टर है। तो मैथमेटिकल लॉजिक ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बोर्ड्स में। देन नेक्स्ट चैप्टर इज मैट्राइसिस। अगेन मैट्रिसेस इज इजी चैप्टर, काफी सिंपल सा है पार्ट 1 में, तो ये 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अगेन ये 6 मार्क। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 4 मार्क। तो ये पार्ट 1 के जो 4 चैप्टर्स है, ये मिलाकर ही आप देखो 14, 20, 24 मार्क्स आपको दे देते हैं। और ये सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है पूरे बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। तो ये 8 मार्क्स और ऐड कर दो, 24 + 8 32 हर बच्चा स्कोर कर सकता है। अगर आप सिर्फ इतना ही फोकस करोगे, पास तो होना कितना इजी हो गया है ना। तो ये हर बच्चा यहाँ पे 32 में से 32 स्कोर कर सकता है। इसके अलावा जो मुझे लगते हैं नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, हो सकता है कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगे, लेकिन बोर्ड्स में इन पे जो सवाल है वो बहुत फिक्स्ड होते हैं। एक है डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है 9 मार्क का वेटेज रखता है बच्चा लोग, लेकिन इसमें 4 मार्क का एक थ्योरम पक्का हमें पता है कौन सा आता है, बताऊंगा भी मैं आगे आपको। या और 1-2 क्वेश्चंस जो 3-3 मार्क के लिए आते हैं वही पता है हमको कौन सा होने वाला है, राइट। तो काफी इजीली 9 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करा जा सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, ये भी 9 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और इसमें भी क्वेश्चंस फिक्स्ड है कि टैंजेंट की इक्वेशन पूछेंगे, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पूछेंगे, या फिर मैक्सिमम मिनिमा पे एक क्वेश्चन होगा, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 20 वाला। तो हमेशा सेम क्वेश्चंस हमें बार बार दिखते हैं, तो इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को भी मैं इजी चैप्टर्स में रख रहा हूं। तो ये 8 चैप्टर्स है। दिस गिव्स मी 24 मार्क्स, और अगर आप इन्हें भी कैलकुलेट करोगे तो दिस गिव्स यू 26। 50 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो ओनली यूजिंग दिस 8 इजी चैप्टर्स।
आया ना मजा? तो जिनकी कोई पढ़ाई नहीं हुई है, जिन्होंने अभी तक अच्छे से स्टार्ट भी नहीं किया है, स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए। और जो फुल स्कोर की तरफ 95 प्लस सोच रहे हैं, उनको तो करना ही करना है, लेकिन स्टार्टिंग इन चैप्टर्स से हमें करनी चाहिए। डन। तो पहली बात ये खत्म होती है। नेक्स्ट, अब एक और खास बात, अगर कम पढ़ के मुझे बहुत मार्क्स लाने हैं सर, यहां 8 इजी चैप्टर्स पढ़ के आप 50 ला रहे हो, मैं कहूं सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ के भी आप 50 ला सकते हो। जो टॉपर बनना चाहते हैं उन्हें तो इन 5 चैप्टर्स को करना ही करना है, लेकिन अगर सर सिर्फ 4 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स करके भी मैं इतना स्कोर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो। बोर्ड्स में वेटेज फिक्स्ड होता है, वही फॉलो होता है यार। बोर्ड्स का पेपर ना बड़ा फिक्स होता है, पता होता है कौन सा आएगा, कितने मार्क के लिए आएगा, कैसा पूछा जाएगा। ये सीईटी और नीट की तरह नहीं है। तो 5 चैप्टर्स 52 मार्क्स दे सकते हैं आपको। वो कौन से 5 है, लेट्स सी देयर। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 1 में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बड़ा है लेकिन 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगेन प्रूफ इसमें से पूछा जाएगा, एक कोसाइन रूल का, साइन रूल का, या छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास वेक्टर्स। अब वेक्टर्स सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा 12 मार्क्स के लिए। वेक्टर्स में भी प्रूफ पूछे जाते हैं, उसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल भी आता है जो एमसीक्यू स्टार्टिंग में है, तो 12 मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन 10 मार्क्स के लिए। और लाइन एंड प्लेन में तो खास बात क्या है पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछते ही पूछते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछते ही पूछते हैं। तो आपको पता है कि यार पूछना क्या है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस। तो ये 3 चैप्टर्स हो गए पार्ट 1 से। पार्ट 2 से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अरे सर इंटीग्रेशन कह रहे हो आप, बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर स्कोर फुल करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और उसमें भी इंटीग्रेशन में भी प्रूफ्स है, कुछ थ्योरम्स है जो पूछेंगे हमको 100%। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आसान चैप्टर्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल है लेकिन आखिर में होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन आपको ये करना चाहिए। तो ये 10-10 मार्क का वेटेज रखता है। तो दिस आर दी 5 मोस्ट वेटेड चैप्टर्स, और मिला के आपको 52 मार्क्स दे देते हैं। तो अगर मैं कहूं कि आपको सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ना है, 50 मार्क्स ले लो, या वो इजी 8 चैप्टर्स पढ़ना है, वहां से 50 मार्क्स ले लो। 50 मार्क्स स्कोर करना, इनिशियल वो रेस में आना कि भाई मैं भी अब टॉपर की रेस में आ गया हूं। आउट ऑफ 80 50 मार्क्स मेरे हो चुके हैं, बाकी 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल से मिलेंगे ना। आपको पता है ना कि 80 मार्क की थ्योरी होती है, 20 मार्क प्रैक्टिकल से आते हैं। तो काफी अच्छा स्कोर हम यहाँ मैथ्स में ला सकते हैं। तो ये वो 5 चैप्टर्स है जो आपको 52 मार्क्स दे देंगे। ठीक, तो ओवरऑल एक देख लेते हैं कि वेटेज क्या होता है सारे चैप्टर्स का, और ये फॉलो होता है बच्चा लोग। और अगर आप ध्यान दोगे तो इन सबका एडिशन 112 है। क्या आप जानते हो कि आपको पेपर 80 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन 112 मार्क्स का पेपर होता है। पार्ट 1 56 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और पार्ट 2 56 मार्क्स के लिए। तो 112 में से 80 मार्क्स हमें अटेम्प्ट करने हैं। आया ना मजा? बहुत कुछ है हमें ऑप्शंस में, बहुत सारी चीजें। अगर मैं ठीक से बाकी सारे चैप्टर्स करता हूं और किसी एक चैप्टर को छोड़ देता हूं, तब भी मैं फुल स्कोर कर सकता हूं। किसी 2 चैप्टर्स को छोड़ देता हूं, तब भी मैं फुल स्कोर कर सकता हूं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव मुझे आने चाहिए, जो क्वेश्चंस पहले कंपलसरी है सेक्शन ए में। समझ रहे बच्चा? तो मैं 1-2 चैप्टर छोड़ के भी फुल स्कोर कर सकता हूं, ये भी समझना जरूरी है। तो ये वेटेज एग्जैक्टली फॉलो होता है हर पेपर में। ठीक, तो आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा लोग। काफी सारे बच्चे समझते ही नहीं कि 112 मार्क का पेपर आता है और हमें 80 का अटेम्प्ट करना है, 80 मार्क्स लाने हैं। ठीक, ओके, तो अंडरस्टैंड दिस, और फिर अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली आप थोड़ा बना सकते हो कि एक चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मैं उसे आखिर के लिए रखता हूं, या मैं उसको स्किप भी कर सकता हूं बोर्ड्स में। ठीक, ओके। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थ्योरम्स एंड प्रूफ्स। लास्ट का पेपर उठाओ 2025 का, अगर आप 2025 का पेपर उठाओगे तो 19 मार्क्स के लिए, 19 मार्क्स के लिए थ्योरम्स एंड प्रूफ्स आए हैं। उसके पहले कभी कभी तो 24 मार्क्स के लिए भी आए हैं, 26 मार्क्स के लिए भी आए हैं, 17-18 मार्क्स के लिए भी आए। तो अगर आप सिर्फ थ्योरम्स एंड प्रूफ्स करते हो तो 18 से 24 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलो मैं आज आपको वो 20-22 थ्योरम्स जिनसे आपके 100% कम से कम 18 मार्क्स फिक्स होने वाले बताने जा रहा हूं। कम से कम 18 मार्क्स, मतलब सिर्फ इतना ही करोगे तो भी 18 मार्क्स तो पक्के पक्के हैं, और वो आप एक दिन में कर सकते हो। ठीक है, तो वो कौन से थ्योरम्स है, लेट्स सी देम। तो बच्चों मैथ्स पार्ट 1 में ये सारे वेक्टर्स, इस चैप्टर में 6 थ्योरम्स है। यू कैन चेक दिस। ये पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर सको, अपने पास रख सको। ठीक है, तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में पिन कर रखा है लिंक मैंने। तो ये 6 वेक्टर्स के हैं, मैथ्स पार्ट 1 में पूरे मिला के 11 थ्योरम्स है। ये 3 ट्रिगो के हैं, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और आखिरी 2 जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के हैं। एक ना एक इनमें से आता ही है, एक ना एक इनमें से आता ही है। तो
ये 11 थ्योरम्स या प्रूफ्स, हाँ, ये पार्ट 1 के हुए। ऐसे ही 11 हमें पार्ट 2 में भी मिलते हैं। तो ये देखो, ये 3 जो है ये डिफरेंशिएशन के, और एक इनमें से पक्का पक्का आता ही है। सो ये 3 डिफरेंशिएशन के। इसके अलावा ये जो है 5 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के हैं, इनमें से भी एक आएगा ही आएगा। ये 3 फॉर्मूले है जो प्रूव करने के लिए बोला जाता है, ये यूवी रूल, a स्क्वायर 1/a² - x स्क्वायर, ये सारा कुछ करा है, राइट। और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के अगले 3, तो पूरा मिला के यहां पे भी 11। तो 11 और 11 22 थ्योरम, और 22 थ्योरम अगर आप करते हो तो आपके कम से कम 18 मार्क्स हो जाते हैं। मैंने इन सारे थ्योरम्स को डिटेल में वन शॉट में कवर किया है। आप वन शॉट जो YouTube पर मैंने डाले हैं, सब चीजें, हर चीज यहाँ पे कवर की है। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं सर, इन थ्योरम्स का अलग से वीडियो सॉल्यूशंस दो ना, अलग से वीडियोस डालो ना, तो प्लीज कमेंट करिएगा कि थ्योरम्स एंड प्रूफ सर, तो आई डेफिनेटली डू दैट। अगर आप सब डिमांड कर रहे होंगे तो पक्का मैं ये करूंगा, ठीक है। ओके, सो ये थ्योरम्स है, आप पक्के से इनको नोट कर लेना। और जो बच्चा सोच रहा है ना कि सर मुझे पता ही नहीं है क्या करना है, अब समझ में आया ना कि 18 मार्क्स तो पक्के कहां से मिलने वाले हैं। यही 11 और 11 क्वेश्चन हमें वो करने हैं। इसके साथ साथ जैसे मैं हमेशा कहता हूं, बोर्ड्स का पेपर बहुत फिक्स्ड चलता है, यहां कुछ नया, कुछ अलग नहीं होता, राइट। बोर्ड्स वाले जो पेपर सेट करते हैं उनका एम ये होता है कि जो टियर 2 टियर 3 छोटे से छोटे गांव में बच्चा बैठा है वो भी पास हो, उनका यही स्ट्रैटेजी होता है। इसीलिए जैसे सीईटी, नीट, अचानक कोई क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला कैसे लगाया, क्या लगाया, यहां ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस पुराने पेपर से ही आते हैं एज इट इज। 60-70% पेपर रिपीट होता है। इसीलिए हम सब सजेस्ट करते हैं कि अगर आप 5 साल के पेपर्स के क्वेश्चंस करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, इनफैक्ट 100 on 100 स्कोर कर सकते हो। आपको 80 मार्क का पेपर 112 में से पूरा लास्ट 5 ईयर्स में से ही मिल जाएगा। इतना ज्यादा हम देख रहे होते हैं, हमने एनालाइज किया है, और ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। और ये 5 साल के क्वेश्चंस भी मैंने सारे के सारे, है ना, इन वन शॉट्स में लिए हैं। तो यू कैन फॉलो दिस सीरीज, ये आपको बहुत काम आएगी। सारे क्वेश्चंस आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इनको ठीक से फॉलो करते हो। तो आप वो मतलब थॉट ही मत रखिए कि कहां से करूं, बुक करूं क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या, कुछ नहीं करना है। वन शॉट सीरीज पे जाना है और काम खत्म करना है। नोट्स के लिए मैंने ऑलरेडी बताया आपको क्या करना है, ठीक है। वन शॉट के नोट्स आपको गणितंक ऐप पे मिल जाते हैं, ठीक। तो 60 डेज बचे हैं, कैसे करूं सर? 15 चैप्टर्स है मेरे पास, क्लियरली दिखता है कि एक चैप्टर को 4 दिन लगेंगे। अब कुछ बड़े चैप्टर्स है, उन्हें ज्यादा देना है, कुछ छोटे चैप्टर्स उन्हें कम देना है, तो अकॉर्डिंगली मैनेज करना है और आपको ऐसे करते करते अपने चैप्टर्स को बिल्ड करना है, राइट। हो सकता है अभी आप थोड़े दिन और फोकस्ड रहो सीईटी की तरफ, नीट की तरफ या जेई की तरफ, अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाओ, लेकिन साथ साथ में इजी चैप्टर्स निकाल लो। साथ साथ में मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे जनवरी के मिड तक मैं बोर्ड्स को थोड़ा पीछे रखता हूं, ये अलग अलग थॉट प्रोसेस अलग अलग बच्चों का होगा, तो आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन आराम से टिक करना शुरू करो कि 1 चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर होकर आगे बढ़ो, ठीक है। बिकॉज वी हैव 60 डेज, हमें नंबर ऑफ चैप्टर्स को कम करते करते जाना है। 15 चैप्टर्स हमारे पास है पूरा, ठीक है बच्चा लोग। तो आई एम श्योर आप समझ गए हो कि 95 लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इजी चैप्टर्स 8 उन्हें करना होगा, 5 मोस्ट वेटेड चैप्टर्स वो भी करने होंगे, थ्योरम्स और प्रूफ्स कौन से हैं वो भी समझ में आ गया, और कहां से करना होगा ये भी समझ में आ गया वन शॉट से। तो अगर आप ये सब करते हो तो मैं कह रहा हूं ना 100 on 100 भी आ सकता है, 95 तो पक्का ही पक्का है। और इसके साथ साथ लिखने का तरीका सही होना चाहिए, स्टेप्स सारी होनी चाहिए। बोर्ड स्टेप वाइज मार्क्स रखता है, तो लिख कर देखना है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, लिख कर देखना है, बड़े बड़े आंसर स्टेप बाय स्टेप यूजिंग फॉर्मूला, ये सब लिखना होगा। प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग। गणितंक अंकुश सर हमेशा आपके साथ है। याद रखो बच्चों, इतने इजीली मार्क्स नहीं मिलते, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सर बताएंगे शॉर्टकट की ट्रिक, हर स्टेप पे लगेगा करेक्ट टिक। स्कोर बढ़ाना है तो सुन मेरी बात, अल्फा 5.0 है तेरे साथ, बहाने बनाना बंद कर, टेस्ट देना शुरू कर।